डॉक्टर रेखा जोशी नूतन संवत्सर रौद्र नाम के इस नूतन संवत्सर की आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। रौद्र नाम का इस नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि शिक्षा, ज्ञान व अध्यात्म के प्रतीक होते हैं। इसलिए यह संवत्सर स्वामी के हिसाब से यह आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि कारक ही होगा। अब संवत्सर के इसको संवत्सरी क्यों कहा जाता है? संवत्सर ये विक्रम संवत के हिसाब से होता है। विक्रम संवत और हमारे जो ये सन इंडियन जो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसमें और हमारे भारतीय पंचांग में 57 साल का अंतर आता है। ये विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त करके और जो जीत की खुशी थी उसमें इन्होंने संवत का स्थापना की थी, इसीलिए यह संवत विक्रम संवत कहलाता है। और इस 57 वर्ष का अंतर, जैसे अब इसमें रौद्र नाम के इस नक्षत्र का तो होगा 2083 और सन के हिसाब से देखें तो 2026 आएगा, क्योंकि 57 वर्ष का डिफरेंस आएगा। ईश्वर करे आप सभी की मनोकामना में ये संवत्सर पूर्ण करें और आध्यात्मिक ज्ञान और जो पिछले साल आप पिछले संवत्सर में जो कार्य आप नहीं कर पाए या लक्ष्य में जो कुछ चूक गए वो इस वर्ष आप पूरा करेंगे। इसी मनोकामना के साथ नमस्कार। अब इसी को अगर हम संस्कृत में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? देखिए कैसे कहेंगे? रौद्र नामना नव संवत्सर शुभकामना। ठीक है, कैसे? आशा से यत्र रौद्र नामना नव संवत्सरस्य 2083 यानी 2083। द्वि माने 2, सहस्र यानी 1000, त्रय यानी 3, अशीति माने 80। तो क्या हुआ? 2083 अर्थात सन 2026 सन मतलब होता हुआ 2026, ये होगा एंग्लो कैलेंडर के हिसाब से सन उसे कहेंगे। तो इति भाषायाम, फिर यह क्या? इदम संवत्सर सर्वे में भवद्भ्य वर्ष पर्यंतम शुभम कल्याणम आरोग्य वर्धकम च भवेत्। अस्य संवत्सर से राजा बृहस्पति अस्ति यत् विद्या ज्ञान आध्यात्मिकम च वृद्धिकारकम उन्नतिकारकम च भवेत्, जिनसे सकल मनोकामना सिद्धिरस्तु इति शुभम। नमस्कार। अब आपको भी मुझे बधाई देनी है, अपने इस कमेंट के आधार पे आप मुझे दीजिए और ये कैसा लगा आप बताइएगा। नमस्कार।